भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह होटल ललित में हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ होटल ललित पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा महामंत्री भजन लाल भी होटल ललित में मौजूद है। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे होटल ललित में। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा महामंत्री भजन लाल और राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष, ये सभी पहुंचे हैं दिग्गज नेताओं से मुलाकात करने के लिए। और ये भी जानकारी मिल रही है कि दोनों दिग्गज जो है वो सेवा भारती भवन जा सकते हैं, क्योंकि संघ पदाधिकारियों से चुनावों में संघ की भूमिका पर चर्चा करनी है। फिलहाल कारकेड को अलर्ट मोड पर रखा गया है। टिकट बंटवारे, प्रदेश के सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा होगी। हाल ही में संपन्न हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का भी फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि असमंजस की स्थिति थी, इसे लेकर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को घेरा था। भारतीय जनता पार्टी को लेकर यही कयास है कि आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा राजस्थान में। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी आती है, जीतती है राजस्थान में इन चुनावों में, उसके बाद ही तय होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के फूल के निशान के आधार पर ही चुनाव को लड़ा जाएगा। अब चुनावी बयार है, लेकिन सवाल ये कि आखिर सरकार बनेगी किसकी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार चुनावी मिशन पर जुट चुके हैं। चुनावी मिशन 2030 की शुरुआत उन्होंने कर दी है। हालांकि राजस्थान में इसी साल चुनाव है और सत्ता पक्ष चाहती है कि वो फिर से रिपीट हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता। वो पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी फिर से आने की कवायद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कोशिशें यहां पर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मरुधर आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं और दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, यहाँ पर पहुंचे और फिलहाल होटल ललित में हैं। यहाँ से बहुत जल्द निकलेंगे, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभी होटल ललित में हैं और कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बेहद महत्वपूर्ण बैठक चली थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि जो दो दिग्गज फिलहाल पधारे हुए हैं मरुधरा, राजधानी जयपुर के होटल ललित में है, वो संघ कार्यालय भी जा सकते हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे का मुद्दा हो या फिर आने वाले समय में चुनाव को लेकर जो स्ट्रैटेजी है उसे लेकर क्या भूमिका रहेगी तमाम नेताओं की, उस पर भी चर्चा करनी संभव हो सकती है। भारत दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख एक बार फिर से उन्हीं का करेंगे। भारत, अभी अपडेट क्या है, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है दिग्गज अभी भी होटल ललित में है और उनसे मिलने के लिए राजस्थान के दिग्गज नेताओं का सिलसिला जारी है। बिल्कुल पूनम, आपने देखा कि होटल ललित के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो राजस्थान के नेता हैं उनका होटल ललित आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। आपने देखा कि कुछ देर पहले गजेंद्र सिंह शेखावत है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उपनेता हैं राजेंद्र राठौड़ हैं, वो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष वो यहाँ पर पहुंचे थे। इसके साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी है वो यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल होटल के अंदर जो अल्पाहार का प्रोग्राम यानी कि जो ब्रेकफास्ट है सुबह का, वो फिलहाल चल रहा है। और इसके बाद जिस प्रकार की सूचना हमारे पास आ रही है कि अमित शाह कुछ देर के बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं, यानी कि जो तमाम जो चर्चाएं थी उन पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ऐसी सूचना थी कि अमित शाह और जेपी नड्डा हैं वो भाजपा मुख्यालय जा सकते हैं या फिर सेवा भारती भवन यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो शेड्यूल तैयार हुआ है और जिस प्रकार से जो कारगेट को अलर्ट मोड पर किया है और जो संभावना बताई जा रही है कि एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम है वो यहाँ पर बन सकता है, यहाँ से सीधे दिल्ली के वो रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 6 घंटे की जो मंत्रणा कल चली, महामंथन जो बैठक लगातार चली, क्योंकि देखिए अब तक के तमाम जितने भी चुनावी कार्यक्रम उसमें सबसे बड़ी और मैराथन बैठक कल ही हुई थी और 2 चरणों में जो बैठक हुई थी उनमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा है वो यहाँ पर चली थी। अगर बात की जाए संभावित जो डी ग्रुप की जो सीटें हैं उनके नामों के उम्मीदवारों के नामों की ऐलान करने को लेकर हो, चाहे वो संकल्प यात्रा से जुड़ी हो, इसके साथ साथ जो
संगठन में एकजुटता का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं इन मीटिंगों के माध्यम से दोनों नेताओं ने यहाँ पर दिया है। क्योंकि देखिए, राजस्थान फतेह का पूरा प्लान बनाकर भाजपा लगातार चल रही है और जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी की जयपुर में सभा थी, उसके बाद 2 अक्टूबर को चित्तौड़ में सभा होगी, उसके बाद 5 अक्टूबर को जोधपुर में सभा होगी, तो उन यात्राओं को लेकर भी तमाम नेताओं से चर्चा है वो यहाँ पर की गई। जिस प्रकार से जयपुर की जो सभा हुई थी, बेहद ऐतिहासिक सभा भाजपा मान रही है और अच्छी तैयारियों के साथ हुई थी, भीड़ भी काफी अच्छी उसमें रही थी। और ऐसी तैयारियों को लेकर तमाम जो दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने हैं उनको लेकर दोनों ही नेताओं ने बैठक यहाँ पर ली, वार्ता यहाँ पर की और एक मैसेज यहाँ पर दिया गया। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के फूल के निशान को लेकर ही चुनाव यहाँ पर लड़ने वाली है। ये तमाम संदेश है तमाम नेताओं के अंदर यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ जो विधानसभा की सीटें उनको अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है। जो सीटें भाजपा पिछले 3-4 बार से लगातार हारती आ रही है उनको डी ग्रुप में रखा है। ऐसे उम्मीदवारों का ऐलान सबसे पहले यहाँ पर किया जाएगा। अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि साद्र पक्ष लगने से पहले इन उम्मीदवारों की घोषणा है वो यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन कल उन सीटों पर यहाँ पर मंथन हुआ। आपने देखा कोर कमेटी के तमाम जितने भी सदस्य थे, बात की जाए गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, तो तमाम इन सभी के नेताओं से चर्चा है उन सीटों के उम्मीदवारों को लेकर यहाँ हुई। इसके साथ साथ जिस प्रकार का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाया गया, क्योंकि देखिए दोनों ही स्टेटों के चुनाव में भाजपा पूरी तरह से जान यहाँ पर झोंक रही है और वो चाहती है कि किसी प्रकार से दोनों ही स्टेटों को फतेह किया जाए। इसी कारण के चक्कर में एमपी के अंदर सांसदों को उतारा मैदान में गया। तो क्या फॉर्मूला वो राजस्थान में उतारा गया, अगर उतारा जाता है तो कौन कौन से ऐसे वो सांसद होंगे जिनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। इसमें दिया कुमारी भी नेताओं से यहाँ पर मिली, 15 मिनट की मुलाकात हुई। तो चर्चाएं कई तरह के कयास है वो यहाँ पर फिलहाल लगाए जा रहे हैं लगातार। ठीक है भारत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, देर रात तक महामंथन का दौर चला था और अभी कहा जा रहा था कि संकरालय जाएंगे, वहां पर भी महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि सत्ता ही नहीं संगठन को भी मजबूत करना है और उनसे भी फीडबैक लेकर चुनावी भूमिका जो है जिनकी तय करनी है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि वापस एयरपोर्ट का रुख किया जाए और यहां से रवानगी ले ली जाए। आपके पास अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए अब वो रवाना हो रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ से एयरपोर्ट का रुख होने वाला है। लेकिन पूनम, जब राजनीति के चाणक्य अमित शाह किसी भी चुनावी राज्य में जाते हैं और खास तौर पर रात भर वाली बैठक होती है जो 3 बजे तक चली, तो जाहिर तौर पे कुछ बड़ी रणनीति, और देखिए रणनीति तो ऐसा है नहीं कि पहले से बन नहीं रही, लेकिन शायद वो उतनी कारगर नहीं थी जो पार्टी को सत्ता में वापसी दिला सके। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह आए, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और देर रात तक मैराथन बैठक चली। इस बैठक में तमाम कोर ग्रुप के सदस्य थे और सूत्रों के लिहाज से माने तो बहुत कुछ हुआ जो अभी तक बाहर नहीं आया है। ये टिकटार्थियों के नाम चयन और टिकट वितरण से पहले की जो एक रणनीति होती है जिसमें प्यार से और समझा के दोनों ही तरीके से अमित शाह ने कल ये देर रात समझा दिया कि यहाँ पर पार्टी को जिताना है, व्यक्ति को नहीं। यहाँ पर विचारधारा को आगे लेके जाना है, व्यक्ति को नहीं। और सबको ये समझा दिया कि अगर ये बात निकल कर आई कि किसी एक व्यक्ति की वजह से पार्टी में किसी भी तरह की जीत को लेकर चूक होती है, ऐसे में वो पार्टी के लिए नुकसानदायक तो होगा ही, लेकिन व्यक्ति के लिए भी होगा। तमाम बातों के साथ, आगे की रणनीति के साथ, नरेंद्र मोदी की रैलियों को जबरदस्त सक्सेस बनाने के साथ, परिवर्तन यात्रा के बाद का जो मॉडल है जिसमें सब क्लस्टर में अलग अलग जिलेवार, विधानसभावार बड़े नेता जाएंगे, इन तमाम बातों के साथ कल रात 3 बजे तक बैठक हुई और उस बैठक में हर तरीके से चर्चा हुई। कांग्रेस की आगे की रणनीति, कांग्रेस का करंट हाल क्या है, भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंची है, कितनी सीटों पे हम आश्वस्त हैं, कितनी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ये सारी बातों के साथ वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन एक और बैठक की उम्मीद के साथ जो दिल्ली होने वाली है। ठीक है अदिति, आपने कहा कि महामंथन अंदर चला और देर रात चली, यानी कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन कहते हैं ना कि जब चर्चाएं अंदर चल रही होती है दिग्गजों की, तो कुछ चर्चाएं बाहर भी होती है, वो सुगबुगाहट के रूप में होती है और कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर भी नजर रहती है। क्या कुछ रहा नेताओं को दिशा निर्देश दिए कि कमल के फूल के निशान पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, कल
ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज़ राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करेंगे। इसके बारे में तो मैं कैसे कह सकता हूँ, जो अधिकृत लोग हैं वही बात कर सकते हैं। मेरे बारे में गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने कल भी क्लियर कर दिया था, बैठक के बाद रिएक्शंस आ चुके थे, लेकिन अब भी उन्होंने साफ कर दिया है कि जो कमियां रह गई है राजस्थान में उस पर मंथन हुआ है, सिलसिलेवार उस पर चर्चा हुई है और मीडिया ने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की। फर्स्ट इंडिया से भी सवाल किए गए कि आखिर जो एक लिस्ट लगभग से जो तय कर ली गई है आखिर वो कब सामने आएगी। और फिलहाल चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतनी सरल तरीके से आसानी से नहीं लिया जा सकता क्योंकि लगातार उनकी योजनाएं जो धरातल पर आई हैं जिसका लाभ जनता को मिला है और ये महत्वपूर्ण चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे, हालांकि विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी घेरती नजर आ रही है सत्ता पक्ष को, लेकिन इसका कितना असर चुनाव में होता नजर आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब बाहर निकल चुके हैं। दिग्गजों से मिलकर मुलाकात का ये दौर चला क्योंकि सहयोगी अदिति ने भी ये क्लियर कर दिया है। भारत दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि जो एक बैठक और होनी थी वो फिलहाल नहीं होगी। एक बैठक जो महत्वपूर्ण होने वाली है वो दिल्ली में होगी अब, और उस पर हर किसी की नजर रहेगी। अब यहां से एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा निकलेंगे, वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे कुछ ही देर के बाद। फिलहाल होटल ललित में और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। अब होटल से वापस बाहर आकर रवानगी लेते नजर आए गजेंद्र सिंह शेखावत। मीडिया से बातचीत की, तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मंथन चल रहा है लगातार और हमारे दिग्गज ये तय करेंगे कि किसको उतारना है मैदान में और किसे नहीं। एक जाहिर सी बात है जिताऊ ही होना चाहिए क्योंकि जीत तभी मिलती है जब हर कोई एकजुट होकर जिताऊ उम्मीदवार को सामने रखकर। और महत्वपूर्ण बात, किसी का चेहरा यहां पर राजस्थान का नहीं है, प्रधानमंत्री और कमल का फूल यही मुख्य रहने वाला है और इन्हीं को सामने रखकर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। और आपको यह भी बता दें कि कल श्राद्ध पक्ष जो है वो शुरू होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी जो है श्राद्ध पक्ष में कभी भी कोई ऐसा शुभ काम नहीं करती है और सनातन धर्म की परंपरा को हमेशा अपनाती है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक लिस्ट तैयार हुई है, एक छोटी सी लिस्ट, लेकिन ये भी क्लियर हो गया है कि श्राद्ध पक्ष से पहले लिस्ट आ जाए ये अभी संभवतः मुश्किल लग रहा है। और हो सकता है कि श्राद्ध पक्ष के बाद जब नवरात्रे आते हैं, जब हमेशा शुभ काम किया जाता है, उसी वक्त लिस्ट भी निकल कर आ जाए कि कौन कौन मैदान में उतर रहा है, कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, किस पर हाथ आजमा रही है भारतीय जनता पार्टी, कौन से नए चेहरे हो सकते हैं या फिर कौन से जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, किस पर फिर से दाव खेला जा सकता है और किसे बाहर किया जा सकता है। देर रात कल महामंथन चला और करीब 6 घंटे से ज्यादा का ये महामंथन था। भारत दीक्षित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए होटल ललित से एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। भारत, आपने क्लियर कर दिया था कि अब कोई और बैठक नहीं होगी। सहयोगी अदिति भी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी कहना था कि अब एयरपोर्ट की तरफ ही रुख करेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। अभी अपडेट क्या है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी बाहर निकले हैं और मीडिया से भी मुखातिब हुए थे, तमाम बातें उन्होंने अपनी रखी। देखिए बिल्कुल पूनम, हमने पहले ही साफ कर दिया था कि अब अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो सीधे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए जाएंगे, जिस प्रकार से कारगेट को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है। और अभी आपने तस्वीर भी देखी, जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो जब होटल से निकले, इनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी, वो भी अभी होटल से रवाना है, वो यहाँ पर हो चुके हैं। और जिस प्रकार का होटल के अंदर फिलहाल जो नाश्ते का जो कार्यक्रम है
ब्रेकफास्ट का वो यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद सीधा अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो सीधे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। देखिए, जितना भी जो बैठक का दौर था वो कल समाप्त यहाँ पर हो चुका, क्योंकि आपने देखा कि देर रात तक लगातार बैठकों का सिलसिला है वो यहाँ पर चलता रहा। उसके बाद अल सुबह आज होटल में कुछ चुनिंदा नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे थे कि ये क्लियर हो चुका है कि पार्टी अब नरेंद्र मोदी और कमल के फूल के निशान पर ही चुनाव है वो यहाँ पर लड़ने जा रही है। और तमाम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जयपुर में रैली हुई थी, जो भाजपा उसको ऐतिहासिक मान रही है और बाकी रैली बहुत अच्छी है, वो बीजेपी के नेताओं की ओर से बताई जा रही है। इसी प्रकार की 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। उसके बाद 5 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो यहाँ पर रैली होने वाली है। तो कहीं ना जोधपुर के अंदर रैली होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इन रैलियों को लेकर जो तैयारियां हैं, जैसे कि जयपुर में तैयारी हुई थी, उसी प्रकार की तैयारियों के जो दिशा निर्देश हैं वो तमाम नेताओं को यहाँ पर दिए गए। इसके साथ साथ कल जब टिकटों को लेकर जो मंत्रणा हुई थी, जो रोड मैप भाजपा राजस्थान फतेह को लेकर तैयार कर रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कोताही है वो यहाँ पर नहीं बरत रही है, तो उस प्रकार के तमाम नेताओं को दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि बीजेपी जिन सीटों पर कमजोर जिनका प्रदर्शन यहाँ पर रहा है, उन सीटों पर ज्यादा मंथन हुआ है। किस प्रकार के नेताओं को वहां पर उतारा जाए, जैसे कि एमपी के अंदर जो फॉर्मूला तय किया गया था, वो राजस्थान में फॉर्मूला कितना यहाँ पर भाजपा अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई ऐसे सांसद ठीक है भारत, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो हाल ही में संपन्न हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। अब भाजपा का महामंथन कल देर रात तक चला। 6 घंटे से ज्यादा समय तक 2 बैठकों का दौर चलता रहा।